हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आपका रियल एस्टेट गाइड इंजीनियर फैजान अहमद। आज जो टॉपिक पर डिस्कस हो रहा है वो टॉपिक है एग्रीकल्चर लैंड से रेसिडेंशियल लैंड का कन्वर्जन, यानी कैसे हम एग्रीकल्चर लैंड को रेसिडेंशियल लैंड में कन्वर्जन कराते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में मेरा कहना है कि सबसे पहले आपको तो ये क्लियर होना चाहिए कि कन्वर्जन के लिए क्या पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि लैंड प्राइवेट होना चाहिए, यानी रैयती होनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए, आपके नाम से होनी चाहिए, रजिस्ट्री और म्यूटेशन आपके नाम से होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी चीज, गवर्नमेंट की जमीन नहीं होनी चाहिए, गैर मजरूआ जमीन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह का कोई, या साथ में उसके साथ साथ और बात है कि उस पर कोई लीगल जमीन, लीगली गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरह की कोई जमीन ना हो, जमीन आपके नाम की हो, आपकी रजिस्ट्री हो, इस तरह की जमीन पॉसिबल है जो ग्रीन जोन में आती है। वैसी जमीन जो ग्रीन जोन में आती हो, फॉरेस्ट ना हो, ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट जमीन ना हो। दूसरा, रोड एक्सेस हो, यानी पब्लिकली रोड प्रिफर्ड हो, उसके लिए रोड एक्सेस हो। तो वैसी जमीन का पॉसिबिलिटी है कि आप उस एग्रीकल्चर लैंड को रेसिडेंशियल लैंड में कन्वर्जन करा सकते हैं। अब उस कन्वर्जन कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, तो सबसे पहले जरूरत होती है सेल डीड, यानी आप अपनी जमीन को कन्वर्जन करा रहे हैं तो इसका मतलब आपके नाम का सेल डीड होना चाहिए, रजिस्ट्री डीड होना चाहिए, म्यूटेशन होना चाहिए, यानी खतियानी है, जमाबंदी, सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। साथ में मैप होना चाहिए, अगर उस जमीन का मैप होना चाहिए। लगान, अगर जमीन का लगान रिसिप्ट लगान दे रहे हैं तो लगान रिसिप्ट होना चाहिए। लैंड का एफिडेविट भी रहना चाहिए और रोड एक्सेस प्रॉफिट होना चाहिए, यानी ये सारी चीज उस लैंड के साथ आपका डॉक्यूमेंट है, तब वो जमीन को हम लोग कन्वर्जन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो अप्लाई कहाँ से होता है, अब पॉइंट आता है। तो अप्लाई देखिए, बिहार में अगर अप्लाई करना है तो सर्कल ऑफिस से हम अप्लाई करते हैं, जहां सीओ DCLR और DM अप्रूवल जहां से होता है ना। पहले सीओ में जाके सर्कल ऑफिस में ऑनलाइन अप्रूवल कराइए। अप्रूवल होने के जब ऐसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो फिर वो उसमें, एक तो बिहार में इस तरह से हो जाता है, दूसरा झारखंड में सर्कल ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर में नल में आप DC ऑफिस में जाकर अप्रूवल करा सकते हैं। ऑनलाइन का भी तरीका है, एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है, उसके लिए CLU यानी लैंड कन्वर्जन ये होता है एक फॉर्म, उसको अप्लाई करना होता है, उसमें फिल करना होता है, सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करना होता है। ये जो जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया, सेल डीड, मोटिशन, खतियान, जबंदी, मैप एंड लगान रिसिप्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिर उसके लैंड यूज एफिडेविट, फिर रोड एक्सेस, इस तरह की चीजें जितने डॉक्यूमेंट हैं वो सारे वहां सबमिट कर दिए जाते हैं। सर्कल इंस्पेक्टर आता है, वो आपका इंस्पेक्शन करता है साइट का, जमीन का, और फिर उस जमीन का आपका कन्वर्जन का प्रोसेस, जब वो अपना रिजल्ट पहुंचाता है सर्कल ऑफिस में। फी, इसमें कुछ फी असेसमेंट होता है। अप्रूवल ऑर्डर करने के लिए लगभग 30 से 90 दिन का टाइम लगता है। जो ऑनलाइन आपका प्रोसेस हुआ वो होने के बाद अप्रूवल ऑर्डर हो जाता है। इसमें कुछ चीजें खर्च होते हैं, पेमेंट वगैरह। अब ये होता है कि जो कन्वर्जन के लिए जो पेमेंट लगता है, रूरल एरिया के अगर आप कन्वर्जन करा रहे हैं एग्रीकल्चर जमीन को रेसिडेंशियल जमीन में, तो उसमें आपको 20 से 80 हजार रुपये लगता है पर एकड़ खर्च जाता है। अगर आप सीमी अर्बन एरिया में अगर काम करवा रहे हैं तो 1 से 3 लाख रुपए पर एकड़ लगता है, और अर्बन फ्रिंज एरिया में जो काम करवा रहे हैं उसमें आपको 3 से 8 लाख रुपए पर एकड़ लग सकता है। यानी इस तरह से खर्च होता है इन एरियो में। इस तरह से आप एग्रीकल्चर और रेसिडेंशियल कन्वर्जन करवा सकते हैं। और इसी तरह के रियल एस्टेट ज्ञान के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं फिर मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी कस्टमर को क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग रियल एस्टेट, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। ओके।